आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 हटा। इंडिया के जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम जंगे करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा, जज्बा। जज्बा। अच्छा, जज्बे से मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है, ये कोई पिलर है, या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी। बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जज्बा नहीं। बस मोदीपुर मुर्दाबाद। देखें, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो बेसिकली आपने थोड़ा इंट्रो में देखा ही होगा कि जाहिल से जो पाकिस्तान है ना, जाहिलों से भरा पड़ा है। तो उन्हीं में से बहुत सारे जाहिल जो हैं आज शोएब चौधरी को घेर के बैठे हुए हैं और कुछ बात कर रहे हैं। वो आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से उनकी बातें चल रही है। तो ये वीडियो बहुत ही थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इनके लिए जो जिहाद और लड़ाई की बातें कर रहे हैं, तो ज़रूर आप एक नए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो और बाकी बातें करते हैं वीडियो के लास्ट पे। वालेकुम सलाम जी। सब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। आपसे पहले भी एक बार बात हुई थी। हाँ ठीक। गुस्से में आज तुमने इंडिया का नाम नहीं लेना है, तो हर वक्त इंडिया इंडिया कर रहा है ना। इंडिया नहीं, मेरी बात, इंडिया का बात तो नहीं करना है। इंडिया, मैं कश्मीर की बात करने आए और इनवारुल हक काका ने बात की है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कि उन्होंने ये बोला है कि 300 जंगें करनी पड़े इंडिया से कश्मीर के लिए, तो भी पब्लिक करेगी। तो जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम जंगे करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। एक दफा पहले मोस्टली जो पब्लिक यहाँ पे मौजूद है उनसे पूछते हैं, भाईजान जंग के लिए तैयार हैं आप इंडिया से? इंशाल्लाह जरूर। जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए। सर, जंग आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं करना पड़ेगा ना कश्मीर। आप क्या कहते हैं भाईजान, जंग किसी चीज का ये है? सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं है। इंडिया के ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। कश्मीर तो पहले 3 कर ली हैं। चौथी जितनी भी होगी कश्मीर मिला तो नहीं ना हमें। खान साहब यहाँ पे किधर गए हैं? खान साहब से भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आप जज्बाती हो के हम स्टेटमेंट तो दे देते हैं कि भाई हम 3 नहीं 300 करेंगे, क्या कोई इससे टेबल टॉक बेहतर नहीं है कि हम बैठ के बात करें? और दूसरे नंबर पे मुझे बताएं, कश्मीरियों से मोहब्बत है? अच्छा, आप ये बताएं कि इंडिया प्यार से पाकिस्तान के आगे मान सकता है? नहीं, तो ऐसे पाकिस्तान मान रहे हैं। वो क्या कर रहा है? वो जाली जंगे लड़ रहा है हमें लिफाने के लिए। कभी कोई प्रेशर डलवा रहा है इसराइल से, कभी अमेरिका से। तो इसलिए हम मुसलमान हैं। नहीं, अमेरिका से कौन सा, इधर आ जाए, अमेरिका से कौन सा प्रेशर डलवा रहा है? हम तो खुद अमेरिका जा, अभी हमारी आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद है। वो सर, वो इसीलिए तो बुला रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया के आगे झुक जाएं, इसराइल के आगे झुक जाएं। ये पाकिस्तान की अवाम मुसलमान, हम नहीं झुकेंगे। जो लेकिन मैं इस बात से नहीं एग्री। खान साहब, आप गुस्सा ना करिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लड़ाई वाली बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, जंग कोई हल है किसी चीज का? तो प्यार से तो उसने देना नहीं है। प्यार से नहीं। अच्छा, नहीं, देखे, हमें कश्मीरी में हम मांग नहीं सकता, छीनना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। हम जंग लेना इसलिए है ना कि कश्मीरियों से प्यार है, इसलिए। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या? उधर मेरी बात सुने, इंडिया में वो जो मर्जी करे। अच्छा। हाँ, वो दूध के नहरे पे बनाए या जो मर्जी करे। उधर तो मजहब का आज़ादी तो नहीं है ना। मजहब का आज़ादी हमारे पाकिस्तान में है। क्रिश्चियनों को फुल आज़ादी है, हिंदू को भी फुल आज़ादी है। आज़ादी इधर है, उधर आज़ादी नहीं है। उधर मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहा है? इधर मैं आपको बताऊं, ये जड़ावाला का वाकया आपको याद है? ये क्रिश्चियन जो SI, क्या ये ठीक हुआ? अच्छा, आप ये बताएं, जैसा एक्शन पाकिस्तान ने लिया है, अगर इंडिया में यह होता मुसलमान के साथ, वो करता? नहीं, अभी आपको पता है, बाबरी मस्जिद की भी मैं आपको बात बताता हूँ। वो बड़ा जी, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में बताया गया ये हो गया वो हो गया। वहाँ पे उसके मुकाबले में बहुत बड़ी मस्जिद, 5 एकड़ पे वो मस्जिद
जी। वो बनाई जा रही है इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद। सर यही तो ज्यादती है ना, वो हमें हर काम में लिफाता है। हमने इस नहीं, मस्जिद बनाना भी गलत काम है। क्रिश्चियन बरादरी के वो तो एक हमें दिखावा कर रहा है, दुनिया को दिखावा कर रहा है। हम काम करें तो वो अच्छा है दिल से। वो तो दुनिया को दिखावा कर रहा है कि मैं मुसलमानों के साथ चल। आप ये बताएं, उससे ये बुरा लगा है जो पाकिस्तान की अवाम ने क्रिश्चियन बरादरी के साथ इखलाक से पेश आए हैं। हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अच्छा काम करता है वो अच्छा ही होना चाहिए। नहीं, मुझे ये बताएं, जंग के लिए चाहिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए कि जंग होनी चाहिए, जंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो होनी चाहिए वो हमारे पास है, क्या सब कुछ है। क्या हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्मी है, उसके पास जंगो सामान है, हमारे हाथ हैं। ये सब भाई को ये जंग लड़ने के लिए उसे हमें कौन ही है। इधर हमारे पास खाने का रूट ही नहीं है, खुद जंग के लिए हम तैयार है। इंडिया का जंग के लिए देखिए, जंग में ये जज्बाती स्टेटमेंट हम देते हैं और ये पहले भी 76 साल से देते आ रहे इंडिया हैं, के साथ तो हम करेंगे, इंडिया के साथ तो करेंगे। हाँ, के लिए आगे होता है, थाना हम आगे होता है लड़ाई के लिए। यही एजुकेशन में अगर हम मुकाबला कर लें, टेक्नोलॉजी में बात कर लें। आपने ये खुद बोला है कि खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन जंग लड़ेंगे, ये आपने बोला है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जब जंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपको पता है पीछे राशन भी चाहिए होता है आर्मी को, उसके अलावा पीछे असला भी चाहिए होता है। हमारे आर्मी ने कोटा रखा हुआ है इंडिया के लिए। हाँ है हमारे पास सब कुछ, हम इंडिया को ठिकाने लगा देंगे। हाँ ये तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया हुआ है, इंशाल्लाह ये अब काम ठीक हो जाएगा। ये मुश्किल वक्त है ना, ये निकल जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आ रहा है। ये देखें, बात कर। हमने सिख बरादरी से कितना अच्छा काम किया है। हम नारोवाल किए हैं। अच्छा, हमने इमरान खान ने करतारपुर का तोहफा दिया उनको। इन्होंने इसमें नहीं, ये अच्छा काम है। मैं इन्होंने मुसलमानों को क्या दिया है? वहाँ पे मैं बता तो रहा हूँ जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद। और यार भाई ये तो एक क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे। हमने तो करतारपुर का तोहफा दिया है। इमरान खान इतना, आप जाकर देखें सब भाई, करतारपुर के नारोवाल की अवाम ने कितना प्यारा काम किया। तो ये तो आपको महसूस ही है। ये बताएं, जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा, जज्बा, जज्बा। अच्छा, जज्बे से मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है, ये कोई पिलर है, या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाएं मुझे जरा। ठीक है जी, उठा दिया। और यार ये लगता है इस तरीके से जंग भी होती है। यार ये कैसी बात। ना किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जब जज्बा नहीं। बस मोदीपुर मुर्दाबाद। देखें, ये वीडियो जब वहाँ के लोग देखेंगे तो वो क्या मोहब्बत बनाएंगे या नफरत? ओ यार उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी इखलाक से पेश नहीं आ अंकल जी, यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं। इससे हमारा अच्छा, वो हिंदू हैं, मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर अच्छा, वो सकते? क्यों नहीं, मुझे बताएं, हिंदू मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर सकते? नहीं, ये नहीं कर सकते। 144 लाया हिंदुस्तान ने। कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की तरबियत पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तरबियत हासिल किया है। वो देखे वो कितने अच्छे हैं। बस जो इंडिया के हैं ना, वो नहीं आ सकते। सर देखें, ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं जी, जी। ये हिंदुस्तान दे जो मुसलमान है ना हिंदुस्तान में जड़ा है उन उधर जुल्म भी हो रहे हैं। अच्छा, एक दफा 144 लगा शाहरुख खान को जानते हैं? जानते हैं, सब जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं, आमिर खान को जानते सब हैं? जानते हैं। अगर जुल्म हो रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी मूवीज है, इतना मतलब प्रोटोकॉल के वो साथ क्या नहीं कर रहते सकते हैं? हम पाकिस्तानी को चाहिए कि हम आवाज उठाए और उसको इस बात का जवाब दें। मैंने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, खुदा की कसम, मैंने उनकी फिल्म ही नहीं देखी। मैंने उनकी फिल्म पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं कसम खा क्यों देखे? और यार अच्छा, आपने ये रिक्शा उठाया, हाँ जी। जज्बा दिखाया, बड़ी जबरदस्त बात है। इंशाल्लाह। एक तो ये 4 लोगों ने मिलकर उठाया एक चीज, और दूसरी नंबर पे मैं कहता हूँ आप अकेला भी उठा लें। अगर टेक्नोलॉजी हो, दूर से ही आपको मतलब ये लेट्स सपोज मिसाइल से, क्रेन से उठा ये टेक्नोलॉजी कम है। अच्छा, 1 मिनट में उनके त्यारे जो है वो हम जमीन पे ले आए हैं। ये इससे बेहतर तो 1971 में क्या हुआ था? और यार कभी कभी कबार हो जाता है। 65 में क्या हुआ था? पैरों में हमने उनका इलाज नहीं किया। अच्छा, यार ये कैसी बात? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ये रशीद ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद नाइम। सर ये बताएं, किसी मसले का हल जंग है या टेबल टॉक है? टेबल टॉक है। टेबल टॉक है। ये भाई कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, इन्होंने नहीं सिर्फ बोला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 300 जंगें भी इंडिया से लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जरा जज्बाती होने की बजाय थोड़ा मतलब नॉर्मल रह के अगर आप। ये पहले बात तो ये है ना
कि जंग का हल कोई भी मसला नहीं है। यही चीज़ है। जब असहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को जंग के लिए फुल रेडी थे और उनको ये पूरा यकीन था कि भाई हमने शहीद होना है, हमने जंग नहीं करना है, हमने शहीद होना है, तो तब भी अगर कुफ्फार के साथ ऐसा कोई थोड़ा सा मसला होता कि भाई हमारा जो भी टॉपिक है हम बैठ के कर सकते हैं। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई देख, और फिर बड़ी बात ये है भाई 3 जंगे पहले लड़ ली, किसका नुकसान? पाकिस्तान के पास जो एटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दे देवे पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा, पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक एक बच्चा अमीर बन जाएगा। तो हम नहीं देते हैं ना, हम किधर एटम बम हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा आप बताइए। अच्छा गुजारिश ये है, आपका मौजू बहुत अच्छा है। मेरा मौजू अच्छा है, बहुत आप कह रहे हैं कि जी जंग किसी मसले का हल नहीं है। ऐसे ही है, मेरा ये अपना ओपिनियन है, मैं गलत भी हूँ। मेरे भाई हैं, सबसे पहले बात है भाईजान सुन ले, कुछ काम होते हैं जो मजम्मत के साथ किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जिनकी मुरम्मत भी जरूरी है। अब फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, आप इस पे कहेंगे इन पे टेबल पे बैठे, ये सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात है। अनवार बताता हूँ, ये देखें, यही एजुकेटेड, मुझे भी मौका दें, एजुकेटेड ना होना या थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसे अवेयर ना होने का यही नुकसान होता है। आपने बोला कि फलस्तीन में जो चल रहा है उस पर टेबल टॉक करना शर्म से डूब मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमास ये कह रहे हैं हम टेबल टॉक के लिए रेडी हैं, वो कहते हैं जंग बंद नहीं करो। इसका जवाब मैं देता हूँ ना, हमास ने तो कहने ही जब हम बेशर्म होकर बैठ गए हैं, सब मुस्लिम ममालिक जब बगैरत बन गए हैं हमारे समेत, आप मेरी बात नहीं गैरत होती तो ये होता ही ना। 18,000 बंदे शहीद हो गए हैं, हमारे बच्चे को घर में एक कील लग जाए ना, सिर्फ कील लग जाए, हम भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ, बच्चा हमारी गोद में, हम कहते हैं पूरी दुनिया मर जाए हमारा बच्चा बच जाए। आप देखिए अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, बिल्कुल, और फिर पाकिस्तान आर्मी चीफ हम अमेरिका में मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ कहना कि भाई आप इस मैं इस बात का जवाब, आर्मी चीफ अमेरिका इस वक्त मुस्लिम ममालिक का बाप बना हुआ है, जो उसको बाप मानते वो माने, हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ ना, मेरा हक है। शहरी कह रहे हैं, इधर ज्यादातर लोग यही कहेंगे। क्या लेकिन कहेंगे? अभी वीजे की बात करेंगे कि भाई कौन अमेरिका जाना चाहता है, सारे भागेंगे कि नहीं? ये ज़ाहिर है, ये तो अमेरिका जाना को गुनाह तो नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि अमेरिका को अपने जूते पे रखते हैं। बिल्कुल कहा उन्होंने, वो तो कहते हैं अमेरिका के बगैर चल नहीं बाबा, फिर ये मान लेना हम उनके गुलाम हैं। फिर ये जहाद का ना, अब आर्मी चीफ साहब जनरल आसम मुनीर साहब हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ 1 साल कारकर्दगी पर, जो अमेरिका गए, जो हाँ दौरे पे मुझे पता है, वो जो 1 साल कारकर्दगी हमारे आर्मी चीफ साहब की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कि जनरल साहब, आर्मी चीफ साहब, आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरा नाम फरहान कादरी है, लाहौर से मेरा तल्लक है, हम कोई गलत बात नहीं करेंगे, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सिपाही सलार हैं, वो 9 मई वाले दहशतगर्द और हैं जिन्होंने ये हरकत की है। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मेरा ये है कि आर्मी चीफ साहब को चाहिए, पता लगा आप माशाल्लाह सैयदजादे भी हैं, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो कुरान में आपने जो जहाद की आयतें पढ़ी हैं उनको ज़रा मताला करें, पढ़े कि जहाद हमें किस चीज़ का दर्ज दे रहा है। अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए मरने मिटने, इधर नवाज शरीफ चोर के लिए, इमरान खान के लिए, जरदारी के लिए अगर चोर मरने के लिए तैयार हैं, तो हमारे मुसलमान भाई तकलीफ में हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक जिहाद या तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया है, वो भी जिहाद, यानी जिहाद के नाम पे हम किसी पे भी कुछ भी करते हैं। बता रहा हूँ ना, अब कोई इंडिया की राह की कोई फोर्स एजेंट उठ के इस तरह की शरारत, DI खान में जो हुआ वाकया, हमारे 23-24 नौजवान जो शहादत हुई, हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं, उनके लवाहिकीन से इज़हार तज़ियत करते हैं। पता है ना उस तंजीम का क्या नाम था? बिल्कुल मुझे पता, मगर काली भेड़े तो हर जगह मौजूद है ना। अब जहाद की तंजीम में फसादी शामिल हो जाएं तो आप उसको जहाद कहेंगे, तो मैं कहता हूँ इसको नहीं। बताएं, वो आज देखें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, इधर मजीद भी लोगों से बात करेंगे। मुझे आप ये बताइए, आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से ज़मीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से ज़मीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, फैसला भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्र छोटी है। ये बताइएगा, पहले 3 जंगें लड़ी, जज्बा भी था, तब नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह है, आज भी है था। जी है, ठीक है, तब तो हमारे साथ अमेरिका बहादुर भी मौजूद थे, तब हम ये 3 जंगें उस तरीके से कश्मीर के मामले में लड़ी नहीं, जीत पाए, या वो जो मकसद था। फिर आप एक काम करें ना,
अगर हमने कश्मीर की जंग नहीं लड़नी, देखिए आपकी बात पे आ जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि कौम का और हुक्मरानों का ये दिन हमने जंग नहीं लड़नी, तो फिर बॉर्डर खोल दें, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जम कर दें, ख़त्म हो जाएगी बात, फिर तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। हमारा फ़र्क जो यही ख़त्म किया ना हमने, ये फ़र्क तो नहीं था, ये था कि देखे ना, जब हम कुफार के साथ लड़ रहे थे, अच्छा जो उधर मुसलमान रह गए वो फिर क्या? तो इधर काफिर भी रह रहे हैं, सिख भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, अकलियत की कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। ये लड़ी किसके साथ जाती है? कुफर के साथ। नहीं, मतलब क्या सामान क्या चाहिए? जंग के लिए सामान ये है जो डॉक्टर कदीर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमें इतना बड़ा आइटम दे। हमारे बाबा तो उनके पास भी है, हमारे तो चलाए ना भाई, ये किस लिए है? ये किसी शादी का नुकसान होगा ना। जब कुरान कह रहा है जिहाद फर्ज है, आप इंसानियत कहाँ से ले आए? अच्छा, यानी इंसानियत पहले है या जिहाद पहले? चलें, जिहाद फर्ज है हमारे ऊपर। इंसानियत पहले है या भाई इंसानियत तो खत्म होगी ना। जिहाद भी नफ्स यानी मैं इंसानियत क्या फिर इंसानियत के वो अलमदार कहाँ पे मरे हुए हैं जिनको फ़लस्तीन के 20,000 शोधा नजर नहीं आ रहे, वो बगारत की तरह, मुझे उनका पता। उसके लिए तो मुझे आवाज उठानी चाहिए, आपको सबको। उसके लिए तो OIC जो इस्लामिक नहीं, कंट्रीज इसका मतलब है हम लाहौर की मार रोड की सड़कों पे निकले, इस्लामाबाद के डी चौक पे निकले, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे मेरी बात सुने ना, नारे लगाएं। अनवारुल काकर साहब जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब, ये सिर्फ आए हैं मजम्मत करके मुद्दत पूरी करें चले जाएं। जैसे वो बाजवा भाग गया, मुशर्रफ चला गया दुनिया से, ज़ियाउल हक साहब चले गए, भाई इन्होंने चले जाना है। हक की बात कौन करेगा? हम तो ये कह रहे हैं। जबरदस्त। नहीं, देखे हक की बात करनी चाहिए। अब वाइंड अप मैं इस तरीके से करता हूँ, हम यहाँ पे ये जज्बाती स्टेटमेंट दे देते हैं, जंग और ये चीज़ें सब। अब दूसरी साइड इंडिया की बात करें, जब उनकी पब्लिक से बात करते हैं तो वो ये हंसते हैं हमारे ऊपर। वो कहते हैं इनके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, आटे के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल इनका डॉलर, मैं बता रहा हूँ, और ये जंग की बात। अल्लाह आपको खुश रखे। ये बात सच है कि सबसे बड़ा वो बेशरम है जो ये कहते हैं इनके पास रोटी के पैसे नहीं। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है ना, मेरे समेत हर बंदा आज फारिग है। हमारा मंडी में कारोबार है, फ्रूट मंडी में। अब आप लाहौर की किसी सड़क पे मेरे साथ चले मेरे अभी चले, सर्वे करें। इस कौम के पास सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। गवर्नमेंट की डिफॉल्ट होने में आदत है ना, मेरी बात सुन लें, हम रोने की हमें शुरू से ही आदत है। बंदा ना शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। हालांकि हमें हुक्म है कि जिस हालात में भी रहें अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन बेहतरी की तरफ भी तो जाना। मैं बता, आप मीनार पाकिस्तान चलें, करोड़ों रुपए की आज वहाँ पे खरीदारी हो रही है, फजूल खर्ची। ये कारोबार जो चल रहा है, खरीदारी, शॉपिंग, शादियों का सीजन है, भाई कौम के पास सब कुछ मौजूद है। आपको पता है कि गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। उसका जवाब ये है कि इसकी शर्म तो हमारे हुक्मरानों को आनी चाहिए ना, जो इसके जिम्मेदार हैं। ये देखें जो आए रोज़ खुदकुशियाँ हो रही हैं, कोई दरिया में बच्चे फेंक रहा है, कोई समुद्र में बहा रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई अपने आप को आग लगा रहा है, कोई बच्चों को गले काट रहा है। इसका जवाब तो ये काकर साहब और मोहसिन नकवी साहब दें ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो वो है, मैं तो है नहीं। मुझे दो चीज़ें, मैं इधर जो लोग मौजूद हैं इनके समेत लोगों से पूछूंगा कि आज 2023 में लोगों के घरों में राशन होना ज़रूरी है, लोगों के बच्चों को जॉब मिलना ज़रूरी है, एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी मिलना ज़रूरी है। पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, सिंध में, बलोचिस्तान में, या फिर आज भी हम कश्मीर का नारा लगाएं और उसी नारे की वजह से अपने तल्लुकात नेबर से ख़राब करें। क्या एजुकेशन, जॉब, रोटी ज़रूरी है या कश्मीर? मुझे बता दें, क्या कोई एक चीज़ रोटी ज़रूरी है या जॉब, एजुकेशन ज़रूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहेंगे? कश्मीर। आप क्या कहेंगे? रोटी। रोटी। आप क्या कहेंगे सर? रोटी ज़रूरी है, एजुकेशन, तालीम ज़रूरी है, मेडिकल ज़रूरी है या कश्मीर? तालीम ज़रूरी है, तालीम तालीम ज़रूरी है। अच्छा, आप जिल्लत की जिंदगी से ना इज्जत की मौत अच्छी होती है। इससे मैं एग्री करता हूँ। ये रोटी कौन सी है? देखिए ये खा रहे ना रोटी, तो अभी नवाज शरीफ और ड्रामेबाज जो बाहर से आया हुआ है, अभी लंदन में इसका मतलब 76 साल से हम इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे। नहीं जी रहे भाई, जी रहे होते आज हमें जुतियाँ ना पड़ रही होती। कश्मीर में और फलस्तीन में जो हो रहा है, अगर हम इज्जत की जिंदगी जी रहे होते तो आज इसका जवाब ये तो ना होता। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। उनके पास जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है, व्हाइट हाउस में भी और इंडिया में भी। जब हम यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेंगे, आप इस तरह करें ना, मेरे जैसे एक पागल को वहाँ पे बिठा दें जहाँ पे आइटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें, तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था, उसने ट्राई कर लिया। कोई बात नहीं, अगर मेरी जान देने से भाई नहीं होगा। मैं कहता हूँ मैं एक आइटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। मैं कह रहा हूँ ना, फिर आप यहाँ तो नारा तकबीर छोड़ दें,
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फिर आप अल्लाह हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ये मतलब आजकल वो मतलब नहीं ना रहा। फिर आजकल तो आते हैं, वो लंदन से बेचारा आया है, बेटी को साथ लेके कैंपेन चला रहा है, एक अटक जेल में बंद पड़ा हुआ है, एक वो जरदारी ड्रामेबाज है। इन्होंने हमारे मुल्क का 76 साल से बेड़ा खुदारा। पूरी कौम से मेरी अपील है, खुदा की कसम, ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, ये मेरा पैगाम है। बंदे मर जाते हैं, बातें याद रहती हैं। मेरा पैगाम बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते ये एक ही पैगाम है पूरी कौम को। मुझे नहीं पता इधर कौन कौन सी पार्टी का बंदा मौजूद है। खुदारा आप अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए जो है ना, अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर आपने ठीक करना है तो आप किसी दीनदार बंदे को आगे ले आएँ। अगर कोई दीनदार नहीं आएगा, यकीन माने 76 साल से जो जूतियाँ पड़ी हैं ना, आगे जूतियाँ और पड़ेंगी। आपको पता है बांग्लादेश इस समय हमारे से आगे है? बिल्कुल आगे। उन्होंने जो जितने भी मजहबी जमातें उन्हें बोला है कि आप सियासत में नहीं आ सकते। मैं ये नहीं कहता मजहबी जमातें से मतलब जो है, मैं खुद इस्लाम मुसलमान। काम करें आप, सबसे पहले फजलुर रहमान को ना, वो जो मरियम के साथ बैठता है, सबसे पहले मेरा पैगाम है, मेरी बात सुनो। जो मौलाना साहब हैं वो मस्जिद में मौजूद हों, जो सियासतदान हैं वो असेंबली में मौजूद हों, जो प्रोफेसर साहब हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मौजूद हों, जो आर्मी के लोग हैं वो बॉर्डर पे। मेरा मैं कह रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी राय ठीक है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मीडिया को ठीक करें। अब मीडिया किसी चोर की रैली तो उसको नजर आ जाती है, जियो को भी, एक्सप्रेस को भी, समा को। नाम नहीं लेते मैं वैसे बता रहा हूँ ना, जर्नली तौर पे जो बड़े चैनल है हमारे, उनको कोई हक के ऊपर निकला हो बाहर, वो तो नजर नहीं आ रहा। ये ज़ात मीडिया नहीं, ये पैसे वाली मीडिया। दूसरी बात, मैं 100% एग्री करता हूँ। नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ कि देखें, पाकिस्तान को इस पोजीशन में पहुंचाने में, पाकिस्तानियों के दिलों में नफरतें डालने में और पाकिस्तान को एजुकेशन से दूर रखने में अगर किसी चीज़ का हाथ है तो मीडिया उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हमें वो बताया नहीं जाता जो रियलिटी है, हमें वो दिखाया नहीं जाता जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अब आप मुझे बताएं, 3 जंगें पहले लड़ ली, उनका कोई फायदा हुआ? और नफरतें हमने जो अमेरिका से नफरत नहीं, चाइना से उतनी नफरत नहीं, किसी से नफरत नहीं, इंडिया से नफरत। चले फिर आपकी बात का जवाब ये है, तो टेबल टॉक। मोदी को जाती उम्रा में बुला के 43 खाने जो खिलाए थे नवाज शरीफ ने, कितने खाने? 43 डिशें वहाँ पे मौजूद थी। तो फिर मोदी का बड़ा काम है ना कि वो आए। मेरी बात सुन लेना, मैं नॉन लीग की तरफ से जनरल काउंसलर रहा हूँ, UC 16 वार्ड नंबर 5 रावी रोड से मेरा तल्लक है, सब्जी मंडी मेरी रहाइश है। नवाज शरीफ जब हम उस पार्टी में थे ना, PML नून में, मैंने वो पार्टी क्यों छोड़ी कि इनकी बेशर्मी और बगैरतियाँ देख के कि ये आते हैं लूट से बाहर चले जाते। पार्टी की नहीं बात करते, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं कि आज हमें एजुकेशन की जरूरत है मेरे भाई। चाहे यहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई हमें एजुकेशन की, टेबल टॉक की जरूरत है और इन लोगों को समझाने की जरूरत है। इसमें इन लोगों का कसूर नहीं, कसूर मीडिया का है जिसने हमारे दिलों में नफरतें डाली, कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का है। अच्छा, जिन्होंने, मुझे बताएं, जज्बे से अगर हर चीज मिलती है तो 3 जंगें कर ली, जज्बा हमारे पास पहले भी था, वो कश्मीर क्यों नहीं मिला? मैं बता रहा हूँ, कोई मोहल्ले में कोई बच्चा किसी को तंग कर रहा हो, उसके बाप को जब शिकायत को लगाता है कि भाई इसको संभालो, इसको समझा लो, ये हमें तंग कर रहा है, उसका बाप एक मरतबा समझाता है, उसके ओ यार मैं समझा दिया, बस आप जाएं। दूसरी मरतबा भी समझा, तीसरी मरतबा तो हक बनता है ना बाप का डंडा पकड़ के उसकी मरम्मत करे। आपकी बात का जवाब है कि 3 जंगें जो हमने लड़ी हैं उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। चौथी मैं वही कह रहा हूँ, अब इनकी मुरम्मत की जरूरत आ गई है ना। पहली 3 जंगों में क्या उन्होंने मुरम्मत की? भाई वो मान ले पहली 3 जंग। आप देखे कारगिल के ऊपर क्या हुआ हमारे साथ, कितना फौजी हमारा शहीद हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? कल जो दिन गुजरा 16 दिसंबर, आर्मी पब्लिक स्कूल, सबसे पहले मैं उन लवाहिकीन से इज़हार तज़ियत करता हूँ, वो जो हमारे मासूम फूलों जैसे जो 140-50 बच्चे जो शहीद हुए, देखिए उनका क्या कसूर था। अब कोई पाकिस्तान की किसी मस्जिद में आके अटैक करता है, किसी मज़ार पे करता है, किसी मजलिस में करता है, तो वो कहे जी ये तो मुसलमान दहशतगर्द हैं। उस बेशरम को ये पूछें कि अगर मुसलमान दहशतगर्द है, जहाद तंजीमें जो हैं, इंडिया कहता है बकवास करता है या अमेरिका करता है, अगर मुसलमान दहशतगर्द है तो क्या वो अपनी मस्जिद अल्लाह के घर में धमाका करेगा? तो ये नहीं हो सकता। इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं अटैक होता? कोई एक बता दें कि भाई उसमें अटैक, उसमें हमला। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, हमारे मुल्क में फिरका वारियत जो है ना अरूज पे है। हाँ, ये देखें, ये बात मैं मानता हूँ, फिरका वारियत में ना बहुत हम आगे हैं, पाकिस्तान खासतौर पर पूरी दुनिया में। इंडिया की कोशिश होती है, भारत की कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में हर उस जगह पे ब्लास्ट किया जाए, हर उस जगह पे दहशतगर्दी की जाए जहाँ पे दूसरे मसाले के ऊपर उंगली उठाने का हमें मौका मिले। जैसा कि दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह पे आपने देखा 13 बरस पहले
सन 2010 में। उसके कोई हमारे पास सबूत ना हो, मैं ऐसे मतलब अब तो देखें या आज सही कह रहे हैं ना आप, आज के दौर में अगर हम बात करें, हम इन दिनों नजर ये आ रहा है इंडिया पे इतना इल्जाम नहीं लगाया जाता। उसकी वजह ये है जैसे ही कोई हमला होता है, जैसे कोई वाकया होता है, कोई ना कोई पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन खुद उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ये भाई की अपनी ओपिनियन है, मैं इनकी कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, आप जाहिर सी बात है आप वहाँ के लोगों की मानसिकता जान सकते हैं। मतलब पाकिस्तान के लोगों की, इन्हें बस जिहाद चाहिए, इन्हें प्रोग्रेस, बाकी सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, साइंस से लेना देना नहीं है, एजुकेशन से लेना देना नहीं है। बस जिहाद करेंगे, काफिरों के खिलाफ करेंगे। फ़िलिस्तीन के मामले में तो बोल नहीं पा रहे हैं वो, बाकी क्या करेंगे लोग जब इनका OIC तक नहीं बोल रहा है उस बारे में, तो फिर बोलते हैं। भाई आतंकवादियों का हाल क्या होता है ये अभी इजराइल बता रहा है कि आतंकवाद फैलाने का अर्थ क्या होता है। तो जाहिर सी बात है। और ये भाई बोल रहे थे कि मोदी के पैरों के नीचे से कश्मीर की ज़मीन निकाल देंगे। भैया तुम पता नहीं क्या खीर समझाया तुमने हर चीज़ को, कि जो तुम करना चाहो वो कर लोगे। तुम लोग 4 घुसपैठिया भेजने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी आता है यही ढेर हो जाता है, वो अल्लाह को प्यारा कर दिया जाता है इंडियन फौज के द्वारा। तुम रही जिहाद की बात, वो छोड़ दो, आज जज्बे से तुम ऑटो उठाओ अपना बस। तो बाकी दोस्तों आप लोगों को जो भी कहना हो इस वीडियो के बारे में या इनकी जो मानसिक प्रवृत्ति है उसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों की राय क्या है इस वीडियो के बारे में और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।